नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले ही घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आजम खान साहब की नाराजगी की खबरें जो है चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे कई बड़े नेता जो है मिलने का दौर जो है शुरू हो चुका है। शुरुआत में अखिलेश यादव गए, उसके बाद से आजम खान साहब का बयान सामने आता है और वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मैं अखिलेश यादव के अलावा किसी नेता से, यानी कि पीडीए के किसी नेता से नहीं मिलूंगा। इसके पीछे की नाराजगी है या फिर वो वाकई में मिलना नहीं चाहते हैं। कुछ दिन पहले जो ये भी खबरें आ रही थी, जो कई ऐसे जो नेता हैं जो पहले पीडीए का हिस्सा रहे थे, फिर बाद में जो है वो अखिलेश यादव जी के साथ रहे थे। चर्चाएं काफी लंबी है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। आजम खान की अटकलें जो मायावती की तरफ खिसकने को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ स्वामी जी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी अच्छे से भांपने का कामकाज करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से लगातार सवाल पूछते हैं और उत्तर प्रदेश के घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, उनसे आंख से आंख मिला करके सवाल जवाब करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। धन्यवाद। सवाल ये अभी भी वही निकल करके आ रहा है, आजम खान साहब है, उनको लेकर के कई धाराओं में लगभग 100 से ज्यादा धाराएं जो है केस उन पर लगा दिया गया। बकरी के डकैती का, चोरी भी नहीं, डकैती का आरोप लगा दिया गया। जेल से बाहर आते हैं, कयास लगाए जाते हैं, मायावती की तरफ झुकाव रख सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मायावती जी की तरफ आजम खान जी झुकाव रख सकते हैं, और जो आपने बकरी का या जो भी मुकदमा बताया उन पे लगा हुआ है लगातार कई बार, तो मुकदमा तो कोई देखिए किसी तथ्य पे लिखा गया होगा, किसी ने लिखवाया होगा, कोई कंप्लेंडर होगा। ऐसे हम आप भी रोड पे खड़े कोई मुकदमा नहीं लिखता है, वो सच्चा झूठा न्यायालय का विषय है। जी बिल्कुल। दूसरा, मायावती की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं अभी आपने देखा यूपी में अपनी रैली करी थी, तो उन्होंने खुलेआम मौन समर्थन प्रदान कर दिया महाराज जी को कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है। तो महाराज जी का जादू इतना प्रबल चल रहा है, और महाराज जी के शासन में ही आजम खान जी अंदर गए हैं, तो मायावती तरफ जाकर करेंगे क्या वो। बाकी अखिलेश यादव के अलावा बाकी लोगों से ना मिलने का कारण भी यही है। अब आजम खान जी बाहर आ गए हैं, कुछ ऐसा करेंगे तभी तो भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव जी के मुलाकात के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया था जो क्या आप नाराज हैं, तो आजम खान का जवाब आता है जो नहीं, यहाँ पे नाराजगी की बात नहीं, यहाँ पे एक औपचारिक तौर पर मुलाकात हुई थी। आगे आने वाले चुनाव में हम साथ लड़ेंगे। फिर क्या अभी से शुगबुगाहट चुनावी प्रक्रिया को लेकर के चालू हो गई है वहां पर? देखिए, आजम खान जी अगर नाराज हो भी जाएंगे तो क्या होगा। अब ओवैसी की पार्टी में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे अखिलेश यादव जी की पार्टी में, उन्हीं के साथ रहेंगे। मंत्री सारा लाभ उन्होंने उसी पार्टी से लिया है। तो आजम खान जी मुस्लिमों के एक बड़े नेता के रूप में हैं, और समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का कर ही रही है। और हाल फिलहाल में जैसे भी बहुत जगह समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव पर जो बयान दिया मौलाना ने, उस पर विरोध हुआ, अखिलेश जी चुप रहे, मौन रहे। तो कुल मिला के उनका एक मजबूरी है आजम खान जी की। हाँ, बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि उनको मजबूरी के कारण क्या है, अब कौन लेगा बताइए। मायावती जी की पार्टी में जाएंगे तो वहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या हाल हुआ उनको पता है। हाँ। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मायावती जी के शासनकाल में एक बड़े मुस्लिम नेता थे, जो मायावती में की पार्टी बीएसपी में मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करते थे। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों के लिए, और ब्रजेश पाठक भी उस समय बसपा में थे, आप सबको ज्ञात होगा, जो उस समय वर्तमान भाजपा के डिप्टी सीएम है। तो ये गुणा भाग है। तो मुझे लगता नहीं कि आजम खान को अखिलेश यादव के अलावा कोई और पूछेगा और उनका कोई अपना लाभ बनेगा। नहीं, ठीक है आप, लेकिन एक जो माइनॉरिटी मुस्लिम का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो कहा जाता था आजम खान ही है। अभी भी कयास उन्हीं को लेकर के लगाया जा रहा है। फिर भी उन पर आरोप, और अखिलेश यादव जी का ये कहना जो हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो हम तमाम आरोपों से बरी करेंगे, इसका क्या मायने है? क्या वो योगी आदित्यनाथ जी के पथ पर चल पड़े हैं? नहीं, देखिए, ये पहले भी हुआ है सरकारों में कि जब उनके पसंदीदा नेता आते हैं तो उनके मुकदमे सरकार वापस ले लेती है, ख़त्म करा लेती है। और देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तमाम उन पर जमीनों के कब्जे के बहुत कठोर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे मुकदमे केवल हवा में हुए होंगे। हाँ, ये निसंदेह है कि मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, लेकिन केवल रामपुर या पश्चिम, पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों में उनकी कोई पकड़ वकड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल कोई पकड़ नहीं है। और
मुझे नहीं लगता कि उनको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के अलावा कोई घास भी डालेगा। ठीक है, एक और सवाल निकल करके आ रहा है जो उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद रावण है, दलितों का मसीहा कहे जाते हैं, मायावती के बाद दूसरा उनका बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, यूं कहे तो देश भर के अंदर में। लेकिन झुकाव की बात है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो क्या वो किस तरह से जो वाकई में पिछड़ों का, वाकई में जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ भी न्याय और उनके साथ कौन खड़ा होगा? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो एक्चुअली दलित और मुस्लिम का एक अपना समीकरण बना के चुनाव लड़ते हैं और वे दलितों के या पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल समाज में एक द्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं और समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम जो लंबे समय से चला रहा है, लड़ाई सब लड़ते दलितों पिछड़ों की, हर मतलब कई मायावती जी लड़ने लगती हैं, कभी ओवैसी जी मुसलमानों के लिए लड़ने लगते हैं और अंतोगत इनके जितने बयान होते हैं वो समाज के नुकसान के लिए ही होते हैं। चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर रावण जी जो है वो कहीं ना कहीं दलितों का बहुत बड़ा भारी नुकसान करने का काम कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि दलितों को सलाम कबूल कर लेना चाहिए। कई बयानों में उन्होंने कहा है कि दलितों को तो मुसलमान बन जाना चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि दलितों ने अपने धर्म को बचाने के लिए मुसलमान ना हो सके, ये सुअर पालन दलित क्यों करने लगे थे, इसके बारे में चंद्रशेखर रावण जी को अध्ययन करना चाहिए कि वो मुसलमान ना बन जाए। आप समझिए, राजा सुहेल देव ने कैसी लड़ाई लड़ी थी बहराइच में, हमारे गोंडा की तरफ बहराइच जिला पड़ता है। तो चंद्रशेखर रावण जी को भी दलितों का इतिहास ही नहीं पता है, वो खाली एक प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं वोट लेने के लिए। ठीक है, हाँ। लेकिन इस सवाल एक और निकल कर आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद का एक रोहिणी गर्ग नाम की एक लड़की है, उनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रहा है। वो लगातार इन पर केस दर्ज करने की बात करती हैं, वो इनको जेल भेजने की बात करती है, संसद सदस्यता रद्द करने की बात करती है, ओम बिरला साहब से लेकर के गृह मंत्रालय तक लेटर लिख देती है जिनकी संसद सदस्यता रद्द किया जाए। तो क्या ये मामला है, क्या वहाँ की जनता से चूक हुई है? देखिए, अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि इस विषय में जब रोहिणी जी के या चंद्रशेखर जी के प्रेम प्रसंग में मैं साक्षी नहीं था, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई महिला इस तरीके से कर रही है तो या वो विमेन कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, या वास्तव में रावण जी ने कुछ सीता हरण कर डाला, कुछ उन्होंने गड़बड़ कर दी वहां पर, तो ये जांच का विषय है, ये न्यायालय पुलिस के विषय में, हम इस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको कैसा लगता है? हाँ, बहुत शानदार है और बहुत जानदार जी के अंदर में नहीं। योगी जी ने, देखिए, किसी की प्रशंसा या निंदा बिल्कुल पारदर्शी होकर करनी चाहिए। अगर कई काम में त्रुटि हो तो देखिए, योगी जी की इस पे प्रशंसा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत मजबूत, उम्दा और शानदार तरीके से चल रही है। डिम्पल यादव का आज ही का बयान है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में के युवा सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो आम लोग अगर किसी विपक्षी नेता का नाम ले लेते तो उन्हें मार दिया जाता है। तब डिम्पल यादव जी को शायद पहले अपने पति से पूछना चाहिए कि उनके ऊपर एक मौलाना ने उनको भारतीय वेशभूषा में नंगी कह के संबोधित किया, उनके पति देव मुंह में हींग डाल के बैठ के कुछ बोले नहीं। कम से कम ये भी सोचिए ना, किस, ऐसा एक बात बताइए, किस विपक्षी नेता की रैली, अखिलेश जी रैली कर रहे हैं, मायावती जी रैली कर रहे हैं, राहुल जी रोड शो कर रहे हैं, किस विपक्षी नेता को योगी जी ने प्रदेश से निकाल के फेंक दिया? ऐसा कुछ नहीं है, ये बेफजूल की बातें हैं। अजय राय ने बहुत बड़ी रैली करी कांग्रेस की, अभी पीछे करी थी, तमाम बार रैलियां होती, किसानों ने आंदोलन किया, तमाम चीजें हुई है। ये कहना गलत है। कानून व्यवस्था, देखिए, रैली में भी कई बार लोग उपद्रव पैदा करने आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था सख्त करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वामी जी बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा, जो आजम खान को लेकर के जिस तरीके की अटकलें, जिस तरीके का कैश और जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी, अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है, जो अगर वो कहीं दूसरे दल को चुनते भी है तो उसके लिए खास तौर पर मुसीबत का ही घर बन जाएगा वो पार्टी। ऐसे में देखना ये होगा जो उनका झुकाव किस तरफ रहता है। तो वही दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर के जो हितैषी कहा जाता है, दलितों का ये हितैषी है, इसमें कितनी सच्चाई है वो आज आपने देख ही लिया। आपके मन में जो भी सवाल है वो हमारे कमेंट बॉक्स, आपके दरवाजा खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।